किसान दूर एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह एक शांत और मेहनती व्यक्ति था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पास न तो पर्याप्त जमीन थी और न ही आधुनिक उपकरण। वह परंपरागत तरीके से खेती करता था जो बहुत श्रमसाध्य था और उसमें अधिक उपज भी नहीं होती थी। रामू का परिवार, उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे मोहन और राधा, उसके जीवन का आधार थे। सीता एक मेहनती और समर्पित पत्नी थी जो घर और खेत दोनों में रामू की मदद करती थी। मोहन और राधा दोनों ही पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन गरीबी के कारण वे अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते थे। एक दिन रामू ने अपने खेतों में एक अद्भुत दृश्य देखा। उसकी जमीन के एक हिस्से में मिट्टी अचानक से चमकने लगी थी। वह पास गया और उसने देखा कि वहां एक छोटा सा झरना बह रहा है। रामू ने कभी ऐसा झरना नहीं देखा था। यह बहुत ही साफ और सुंदर था। उसने तुरंत अपने परिवार को बुलाया और उन्हें यह अद्भुत दृश्य दिखाया। सीता और बच्चे भी झरने को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान ने उन्हें कोई वरदान दिया हो। रामू ने सोचा कि इस झरने का पानी उसकी खेती में बहुत काम आ सकता है। उसने तुरंत एक छोटी सी नहर बनाई और झरने के पानी को अपने खेतों में पहुंचाना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों में रामू के खेत हरे भरे हो गए। उसकी फसलें इतनी अच्छी हुईं कि उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। वह बहुत खुश था। उसने अपने परिवार को बताया कि यह सब उस झरने की वजह से हुआ है। लेकिन रामू का यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। गांव के जमींदार ठाकुर सिंह को रामू के खेत की बढ़ती हुई फसल के बारे में पता चला। ठाकुर सिंह एक लालची और क्रूर आदमी था। वह रामू के खेत और झरने को हड़पना चाहता था। एक दिन ठाकुर सिंह अपने गुंडों के साथ रामू के घर आया। उसने रामू को धमकी दी कि वह उसे अपना खेत और झरना दे दे, नहीं तो वह उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। रामू बहुत डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठाकुर सिंह से कहा कि यह जमीन और झरना भगवान का दिया हुआ है और वह इसे किसी को नहीं देगा। ठाकुर सिंह यह सुनकर गुस्सा हो गया। उसने रामू को और उसके परिवार को मारने का आदेश दिया। रामू और उसका परिवार भागने लगे। वे गांव के बाहर एक जंगल में छिप गए। जंगल में रामू ने देखा कि उसके बच्चों को बहुत भूख लगी है। वह बहुत चिंतित था। वह जानता था कि अगर वह जल्दी से कुछ नहीं करेगा तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। उसने जंगल में कुछ फल और सब्जियां खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था। रामू ने साधु से मदद मांगी। साधु ने रामू को एक जादुई बीज दिया। साधु ने कहा कि इस बीज को बोने से कुछ भी उग सकता है। रामू ने बीज लिया और उसे जमीन में बो दिया। थोड़ी ही देर में बीज से एक पेड़ निकला। उस पेड़ पर बहुत सारे फल और सब्जियां थे। रामू और उसके परिवार ने उन फलों और सब्जियों को खाया और उनकी भूख मिट गई। रामू बहुत खुश था। उसने साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने रामू को बताया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि भगवान हमेशा गरीबों के साथ होता है। रामू ने उस पेड़ से फल और सब्जियां तोड़ी और उन्हें गांव के लोगों के बीच बांटना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए। उन्होंने रामू की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने रामू के साथ मिलकर ठाकुर सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांव के लोगों ने मिलकर ठाकुर सिंह को हराया और उसे गांव से भगा दिया। रामू और उसका परिवार गांव वापस आ गए। रामू ने फिर से अपने खेत में खेती करना शुरू कर दिया।
उसने गांव के लोगों की मदद से अपने गांव को और भी बेहतर बना दिया। रामू ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। मोहन और राधा बड़े होकर डॉक्टर और इंजीनियर बने। वे दोनों अपने गांव के लोगों की सेवा करते थे। रामू एक खुशहाल जीवन जी रहा था। उसने कभी हार नहीं मानी थी। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए, लेकिन वह हमेशा भगवान में विश्वास करता था। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रामू के बाद कई साल बीत गए। गांव में एक नई पीढ़ी आई। सभी ने रामू की कहानी सुनी थी। वे उससे प्रेरित हुए और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। गांव के लोग हमेशा रामू को याद करते थे। वे उसे एक महान और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में जानते थे। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक गरीब किसान अपनी मेहनत और भगवान में विश्वास के साथ अपने जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना कर सकता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कहानी से नैतिक शिक्षा। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। रामू ने अपनी मेहनत से अपने खेत को हरा भरा किया और अपने परिवार का भरण पोषण किया। यह हमें सिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। ईमानदारी हमेशा जीतती है। रामू ईमानदार था और उसने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। यही वजह है कि भगवान ने उसकी मदद की और उसे सफलता मिली। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। कभी हार मत मानो। रामू ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। यह हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान गरीबों के साथ है। रामू एक गरीब किसान था, लेकिन भगवान ने हमेशा उसकी मदद की। यह हमें सिखाता है कि भगवान हमेशा गरीबों के साथ होता है और उनकी मदद करता है। सामूहिक प्रयास में ताकत होती है। गांव के लोगों ने मिलकर ठाकुर सिंह को हराया। यह हमें सिखाता है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी लालची और क्रूर नहीं होना चाहिए। ठाकुर सिंह लालची था और उसने रामू को लूटने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा। हमें हमेशा दूसरों के साथ दयालु और ईमानदार रहना चाहिए। रामू की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि गरीबी कोई बाधा नहीं है और अगर हम दृढ़ संकल्पित हैं तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।